भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, कि आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे की आदत से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आए दिन घर में झगड़ा करता है, आए दिन अपने बच्चों को मारता है और घर पे बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है। आस पड़ोस के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं उसके नशे से, और आपके घर में कुछ न कुछ ऐसा कलेश कर ही देता है जिससे आप लोग की जो शर्म वाली बात है वो हो जाती है। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में गुरुदेव जी ने नशे से रिलेटेड इतने सुंदर सुंदर उपाय बताए हैं, जिसको अगर आप अपने जीवन काल में करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं, कैसा भी नशा हो, ठीक, चाहे जुआ का नशा हो, चाहे सिगरेट, शराब, दारू और सूखा नशा, कैसा भी नशा हो, ठीक, उसकी सारी की सारी नशे की आदत समाप्त होने वाली है। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है। इसमें आपको सबसे पहले तो ये उपाय किस दिन करना है ये समझ लें। मंगलवार के दिन। किस दिन करना है? मंगलवार के दिन। तो जिस दिन बजरंगबली का दिन होगा उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए कितने? 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 21 आपको चाहिए नीम की डंडी। कितनी चाहिए? 21। और जो नीम की डंडी लेंगे ना, जो जिसमें पत्ते होते हैं, पत्तों को निकाल लें और जो डंडी होगी वो 21 निकाल लें। अब इन तीनों सामग्रियों को आपको एक लाल पोटली में, मतलब लाल कपड़े में एक पोटली बना लेनी है और आपको ये सीधा लेके चले जाना है बजरंगबली के मंदिर पे। अब जब आप मंदिर में पहुंचेंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है, 5 से 10 मिनट आराधना करनी है, बजरंगबली का स्मरण करना है, उसके पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप बजरंगबली के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बजरंगबली के मंदिर के सामने जो उनकी प्रतिमा है वहां पर आपको खड़े हो जाना है। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना यह है कि जो बजरंगबली का जो चाह चरण होगा वहां पर आपको वो लाल पोटली स्पर्श करवाना है और आपको बोलना है बजरंगबली के सामने कि हे बजरंगबली, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ या आया हूँ। जो भी मतलब उपाय को करने के लिए गया है, वो बजरंगबली से वो सामग्री को आपको मांगना ये है कि मेरे को ये आप औषधि के रूप में प्रदान करें। किसके रूप में? औषधि के रूप में। तो ऐसे ही बोलना कि हे बजरंगबली, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ, ये जो आपके सामने 3 सामग्रियाँ हैं ये मुझे आप औषधि के रूप में प्रदान करिए, जिससे मैं उस व्यक्ति को जब भी इसको खिलाऊं तो उसके जो नशे की आदत है वो जड़ से समाप्त हो जाए। तो इस तरीके से आपको वो 3 की तीनों सामग्री को आपको औषधि के रूप में मांग लेना है। अब आपको सीधा घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी इंसान बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको आपको ये खाने के लिए दे देना है। अगर वो खाता नहीं है तो इसको करना क्या है कि इसको काढ़ा बना ले। क्या बना ले? काढ़ा। और काढ़ा बनाने के बाद इसको बूंद बूंद आपको करना ये है, उसको जब भी खाना खाए या पानी है ना, पानी पीने के लिए मांगे या चाय पीने के लिए मांगे, उसमें थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद 2-2 बूंद उसको डाल के देते रहे। गुरुदेव जी कहते हैं कि ये जो आप दे रहे हैं वो सामग्री वो है औषधि। किससे? बजरंगबली से आपकी मांगी हुई औषधि है। तो उसको आपको जो आपने औषधि दे रहे हो उसको आपको सही तरीके से देते रहना है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो उसका नशा है वो धीरे धीरे सारा का सारा नशा समाप्त हो जाएगा और आपके घर का जो व्यक्ति है वो नशे से नफरत करने लग जाएगा। नशे के पास कभी वो जाएगा ही नहीं। तो भक्तों, ये हो गया हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। कितने चाहिए? 5 कनेर के फूल। ये मनोकामना प्राप्ति का उपाय है। इसमें आप जो भी मनोकामना मांगेंगे भगवान भोले बाबा से, तो चाहे आपका व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा घर पे, चाहे पति हो, कोई भी व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, किसी भी चीज़ का नशा है, ठीक है, कोई भी गंदी लत है, ये मनोकामना प्राप्ति का उपाय है, ठीक। तो ये मनोकामना आपको मांगनी है उसी से रिलेटेड, नशे से रिलेटेड, ठीक। गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको 5 कनेर के फूल चाहिए और 5 कनेर के जो फूल आप लेंगे वो पीले कलर के होने चाहिए। कितने कलर के? पीले कलर के। और 5 कनेर के फूल आपको लेकर साथ में एक तांबे के लोटे में जल भरना है और आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर पे। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचे हैं तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको वो जो 5 कनेर के फूल हैं उनको अर्पित करने से पहले आपको महादेव के शिवलिंग पे 1 लोटा जल समर्पित करना है। जो 1 लोटा जल आप समर्पित करेंगे उसको आपको बूंद बूंद और एकदम तेजी के साथ अर्पित नहीं करना है। एक समान धारा बनाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं इस तरीके से आपने जल समर्पित कर दिया। अब आपको वो जो 5 कनेर के फूल हैं वो आपको शिवलिंग के जगह पे, स्थान पे 5 अलग अलग जगह पे रखना है, एक ही जगह पे अर्पित नहीं करना है। तो अब जैसे क्रमांक वाइज मैं स्थान बताता रहूंगा, उसको आप किसी डायरी नोट पेन में लिख लें, जिससे आपको जब भी उपाय करने जाए तो याद रहे, स्मरण रहे।
तो आपको जो सबसे पहला कनेर का फूल अर्पित करना है वो है शिवलिंग का सबसे ऊपर वाला भाग। उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि दूसरा कनेर का फूल आपको माता अशोक सुंदरी जो भगवान भोले बाबा की सबसे छोटी पुत्री हैं वहां पर अर्पित करना है। तीसरा कनेर का फूल आपको हस्त कमल पे अर्पित करना है। चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे करना है। और पांचवा और अंतिम कनेर का फूल आपको जलाधारी वाले भाग पे समर्पित कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं इस तरीके से जब आप 5 के 5 कनेर के फूल अर्पित कर देते हैं तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। जो भी नशा करता है या आप किसी की मनोकामना प्राप्ति के लिए गए जिसका नशा छूट जाए उसका नाम और गोत्र बोलना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। तो जिसके लिए आप उपाय करने के लिए उसका नाम और गोत्र बोले। नाम और गोत्र जब आप बोल देंगे तो आपको अपनी मनोकामना मांग लेने की है। भगवान, आपके स्थान पे मैं आई हूँ कि मेरे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, इसकी बुरी आदत है, बुरी लत है, इसको कृपया करके छुड़ाने में हमारी मदद करिए जिससे ये एक अच्छा इंसान बन जाए। ऐसे ही आपको अपनी मनोकामना मांग के अपने घर की तरफ चले जाना। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त ये मनोकामना प्राप्ति का उपाय, नशे छुड़ाने के लिए उपाय करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। और जो ये उपाय है दूसरा वाला, ये आपको कब करना है? जो भी अगला सोमवार का दिन होगा। ठीक, सोमवार वाले दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। तो ये हो गया हमारा क्या, दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय में गुरुदेव जी ने बताया कि आपको चाहिए 3 बेलपत्र। अब जो 3 बेलपत्र लेंगे कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो। ठीक, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि भगवान भोले बाबा को सबसे प्रिय क्या है? बेलपत्र ही है। अब बेलपत्र का क्या करना क्या है, ये पूरा एकदम डिटेल में सुनिएगा, जानिएगा एकदम अंत तक। ठीक, इस बेलपत्र में गुरुदेव जी ने बोला साथ में आपको चाहिए 1 लोटा जल। वही तांबे के लोटे में जल भरना है। और जल कहाँ से भरेंगे आप? मंदिर परिसर से जल नहीं भरेंगे, ये गलती मत करना। आपको जल भरना है कहाँ से? घर से, अपने घर से भर के लेके जाना है ताजा जल। और सीधा सोमवार या प्रदोष काल वाले दिन महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो आपको करना क्या है? सबसे पहले वो 3 बेलपत्र से पहले आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। वही एक समान धारा बनाते हुए, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, जैसे नदी बहती है, पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद आपको वो जो 3 बेलपत्र है शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में आपको टच करवाना है, रखना नहीं है, टच करवाना है। और आपको बोलना है कि हे भोले बाबा, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ, मेरे घर का ये जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, ये जो 3 बेलपत्र है ये मुझे आप औषधि के रूप में प्रदान करें। अब ऐसे ही आपको औषधि के रूप में मांग लेना महादेव से और उसके बाद आपको घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये या तो जो व्यक्ति ये नशा करता है उसको सीधा दे दे, खा लेगा तो अच्छी बात है। अगर वो आनाकानी करता है, ठीक है, वो नाटक करता है कि मुझे नहीं खाना ये सब चीजें, मुझे विश्वास नहीं है इन सब चीजों में, तो आपको क्या करना है? उसको धूप में सुखवा ले। धूप में जब वो सूख जाएगा तो उसको पीस के उसका पाउडर फॉर्म बना ले। और जब भी वो खाने के लिए कुछ भी या पानी या चाय वगैरह मांगता है तो उसमें थोड़ा सा पाउडर एक मिला दे। और उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि ये जो आप पाउडर मिलाएंगे वो कोई छोटा मोटा पाउडर नहीं, वो आपने औषधि के रूप में, बेलपत्र के रूप में मांगा है भगवान भोले बाबा से। और वो औषधि में इतनी ताकत है कि अगर वो 1 हफ्ता भी रेगुलर आपने उसको समर्पित किया, मतलब खिलाया, तो उसके नशे की जो आदत है, जैसी भी बुरी आदत है नशे से रिलेटेड, वो सारी की सारी आदत सुधर जाएगी उसकी और नशे से वो घिन करने लग जाएगा, मतलब नफरत करने लग जाएगा। तो भक्तों, ये थे 3 उपाय जो आपको करने हैं। और जो भी उपाय में आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर पूछें। ऐसे ही हमारे चैनल पे आप बने रहें और जो भी लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।